प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। कक्षा छठी की पुस्तक दीपकम का प्रथम पाठ है। पहला पाठ आज हम सीखने का प्रयास करते हैं। पाठ का नाम है वयम वर्णमालाम पठामः। हम सब वर्णमाला को पढ़ें। अब यहाँ हम क्या है कि इस पाठ में हम वर्णमाला को सीखेंगे, पढ़ेंगे। आप देखोगे ये सब आपने पहले भी सीखा हुआ है, पिछली कक्षाओं में भी। यहाँ लिखा हुआ है स्वरा, यहाँ पर लिखे गए हैं स्वर और यहाँ पर दिए गए हैं इन स्वरों के मेल से बनने वाले नए स्वर। आप देखोगे यहाँ पर जो लिखा गया है, इन स्वरों के मेल से ये सारे के सारे अ जमा ई, इससे जो जो स्वर नए बने हैं उनके बारे में बताया गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि अगले अगर हमारे पास जो पृष्ठ है उन पर लिखा हुआ है व्यंजनानी। स्वर व्यंजन ये आपने पहले की कक्षाओं में भी याद किए हैं कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। अब यहाँ पर जो दिया गया है व्यंजन, देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा गया है कि क जमा अ। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो इसके नीचे आपने देखा है, यहाँ पर आपने देखा हलंत लगा हुआ है। जो ये हलंत लगा है इसका मतलब है कि ये वाला वर्ण आधा है, लेकिन जब इसके साथ ये अ जुड़ जाता है तो इसका अर्थ है क के साथ आ जुड़ने पर ये क बन गया। इसका अर्थ कि ये पूरा हो गया। इसी तरीके से अन्य वर्णों के अंतर्गत भी दिया गया है। मैंने सब के ऊपर टिक लगाया है ताकि आप इन शब्दों को देखें और सीख सकें। इन सब के अंदर हलंत है। इसके बाद हमारे पास है अगले पृष्ठ पर आप देखेंगे, यहाँ दिया गया है अंतस्तः। अंतस्तः क्या है? य र ल व। ये आप जब वर्णमाला याद करते हैं लिखे हुए हैं वहाँ सब ये। अब यहाँ पर हमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को याद करना है कि ई जमा अ क्या बनता है? य। री जमा अ र। री जमा अ ल। ऊ जमा अ व। ये हमें ध्यानपूर्वक याद करने हैं कि किस प्रकार इनके मेल से हमारे पास ये अंतस्तः के शब्द वर्ण बनते हैं। इसके साथ साथ यहाँ दिए गए हैं ऊष्म। ऊष्म का क्या अर्थ होता है? गर्म। आप अपनी हथेली को अपने मुंह के सामने रखेंगे। अगर आप बोलते हैं इन वाले वर्णों को श श स ह, तो आप देखेंगे गर्म वायु जो है आपकी हथेली को छूती है। इसी तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं ये अयोग्यवः, जो अनुस्वार और विसर्ग हैं। अनुस्वार जो है आप शब्दों का उच्चारण करते हैं अंगूर, अंग। ये जो बाद में दिया गया है जहाँ आप देखते हैं दो बिंदु हैं, इन्हें कहा जाता है विसर्ग। और संस्कृत में जब ये विसर्ग लगते हैं तो इनके बाद हमारे को ह का उच्चारण होता है, जैसे प्रातः। तो आप देखेंगे जहाँ ये बिंदु लगेंगे हम इसका उच्चारण उसी प्रकार से करेंगे। अब हमारे पास आता है ये आप देखोगे, ये आप बिल्कुल छोटी कक्षाओं में आपने सीखा है। केवल आप पृष्ठों को देखकर घबराते हैं। ये कुछ नहीं है ऐसा। ये देखो क लिखा है, इसके बाद इन्होंने ये सारी मात्राएं दे दी हैं। ये आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा। तो केवल हमने इन वर्णों के अंदर, इन व्यंजनों के अंदर इन मात्राओं को लगाना सीखना है कि हमारे पास ई ऊ आ ये किस प्रकार से हमारे पास मात्राएं लगती हैं, ताकि हम जब शब्द बनाएं तो गलत ना करें। अब हम आए हैं अगले पृष्ठ पर। ये देखेंगे यहाँ दिया गया क्ष त्र, उसके बाद नीचे दिए गए हैं ज्य द्य। और यहाँ देखेंगे आप ये कैसे बना क्ष, क हलंत जमा क्ष जमा अ। अभी पहले भी मैंने बताया कि हलंत से ये वर्ण आधे हैं, इनके साथ अ जुड़ गया तो ये हमारे पास वर्ण पूरा आ गया। अब ऐसे ही हमने देखा त्र, तो हलंत जमा र हलंत जमा अ। इसी प्रकार ज हलंत जमा, यहाँ हलंत जमा अ। इसी प्रकार से द्य, द हलंत जमा य जमा अ। अगर आप ध्यान से देखें इस शब्द का प्रयोग तो आप सबसे अधिक करते हैं। कक्षा में जब आप लिखते हैं विद्या, ये द के अंदर य मिलाते हैं। अगर आप देखते हैं विद्यालय तो आप देखते हैं द लगाते हैं, इसी में ये य लगाया जाता है। इसीलिए इसको द हलंत जमा य बनाया गया है। इसके साथ हमारे पास आया है ये वर्ण। सबसे महत्वपूर्ण वर्ण में केवल आपने वर्णों को अलग करना है और कुछ भी नहीं करना। अगर आप एक एक वर्ण पर टिक लगाएंगे तो देखो कितनी जल्दी होता है।
आप देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है वर्ण है। ये मैंने सब के बताए हैं, नीचे तक मैंने यहाँ कर दिया है इस पूरे पृष्ठ को समझाने के लिए। ये देखिए, अब यहाँ पर हमने देखा, बड़े ध्यान से सुने आप, वर्ण। अब र इसमें जब हमने लिखा वर्णः, र ऊपर था। जब भी र ऊपर हो तो आप ये समझें कि कोई हमारे सिर पर चढ़कर बैठ गया है। जो सिर पर चढ़ जाए उसे पकड़कर खड़ा कर दें, उससे बात नहीं करनी। तो हमने क्या क्या किया, व जमा अ, र सिर पे चढ़ा है, हमने र हलंत लगाकर छोड़ दिया। उसके बाद था अण, न हलंत जमा अ। लेकिन अगर हमने मैंने बताया कि अगर र सिर पे चढ़ जाए तो उसे उतार कर छोड़ देना है। आप देखोगे यही बात यहाँ पर भी आ रही है, कर्म में भी आप देखोगे रा ऊपर था, यहाँ केवल र हलंत लगाकर छोड़ दिया गया है। लेकिन कोई ऐसा शब्द जिसमें र नीचे हो, क्योंकि बच्चे अधिकतर इसी में गलतियाँ करते हैं, जिसमें र नीचे होता है वहाँ पर हम र के साथ अ को लगा देते हैं। आप देखोगे पुस्तक के अंदर बहुत सारे अभी इसमें शब्द आएंगे जहाँ र को लिखा गया हो नीचे पैरों में, उसके साथ हमने र को जोड़ देना है। अगर आप देखोगे यहाँ पर भी लिखा गया है राष्ट्रम, र जमा आ, श ट हलंत जमा र। देखा आपने, यहाँ पर र नीचे था तो यहाँ क्या लिखा गया है, र हलंत जमा आ। लेकिन ऊपर अभी मैंने सिखाया तो वहाँ मैंने नहीं लिखा। तो इसका मतलब जो र पैरों में है, जो हमारे पास विनय पूर्वक आया है, हमने उसके साथ कहा आओ तो हमने अ लगा दिया, और जो सिर पर चढ़ा है वहाँ हमने अ स्वर को नहीं जोड़ा। तो इसी तरीके से आप देखोगे एक एक मैंने यहाँ पर वर्ण को, स्वरों को लेकर स्पष्ट किया है, और सारा अभ्यास कार्य मैंने इन पृष्ठों में हल करके भेजा है। किसी भी बच्चे को किसी भी शब्द को हल करने में कठिनाई आए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उस शब्द को, उस वर्ण को अलग अलग करके दोबारा से सिखाऊंगी। इसके साथ साथ बेटा आप लोग देखोगे हमारे पास एक ये पृष्ठ है, इसमें हमारे पास कुछ चित्र दिए गए हैं और फिर कहा गया इन चित्रों के हमने नाम लिखने हैं। यहाँ आया है जैसे गणेश है यहाँ पर, तो हमने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है गणेश है। अब कबूतर था तो हमने कहा कपोत है। ये राम थे तो हमने कहा श्री राम है। मृग है, हिरण, वेदिका यज्ञ जिसमें हवन कुंड में हम आग जलाते हैं, नासिका नाक, मानचित्रम मैप, ढकहा डमरू, चमस है चम्मच, पाद है पैर। इस तरीके से ये पृष्ठ भी पूरा हो गया। मैं आशा करती हूँ जितने पृष्ठ मैंने समझाए हैं, एक बार आप अपनी पुस्तक लेकर बैठेंगे, पेन पेंसिल से खुद हल करने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसी पृष्ठ को दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।